हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा होइएगा। मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं बताने वाला हूं आज कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। यदि विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया एक मर्तबे देख लेते हैं तो मेरे भाई आपको जीवन भर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस कदर से आपको पढ़ा देंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। सो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन। ध्यान देना, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन आप लिख लो मेरे भाई। इससे पहले वाला लेक्चर में और हमने पढ़ा है, ठीक है। और आज जो पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो ये समझो कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया आपका। यदि आप डिफिनीशन देना चाहते हैं, इसका क्या देना चाहते हैं? डिफिनीशन देना चाहते हैं, तो मेरे भाई डिफिनीशन आप किस कदर दीजिएगा, ध्यान देना। तो कहना क्या, कहना कि इस अभिक्रिया में 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 अधिक क्रियाशील तत्व 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 इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती है। आप इसको याद रख सकते हैं। कर देती है। क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो मेरे भाई देखो कैसे, ये प्यार मोहब्बत वाली बात होती है। ये प्यार मोहब्बत वाली बात है। कैसे? देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या कहा? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल आदमी को अपने से हटा देगा। ऐसा ही होता है अभी के मतलब अगर मान लीजिए कि कोई इस कदर कोई जो है पति पत्नी है, ठीक है। और पति पत्नी में क्या होता है? पति पत्नी तो अब छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है। ओके, तो मेरे भाई अगर बॉयफ्रेंड जो है कोई अधिक पावरफुल भेटा जाता है तो जो कम पावरफुल बॉयफ्रेंड होता है उसको छोड़ दिया करती है लड़की, या लड़का भी छोड़ देता है। सेम उसी प्रकार से ये भी कहानी है मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं और इसके समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस डिफिनीशन को उतार लेना मेरे भाई और एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखना एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम आयरन लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन। और यहाँ पर लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा मेरे भाई? ध्यान देना क्या होने वाला है। तो क्या होगा उसके ऊपर ध्यान दो। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई क्या होगा। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट। तो ये जो आयरन में है ना, आयरन ये पावरफुल है कॉपर से। ये आयरन जो है ना, आयरन लोहा, ये कॉपर से पावरफुल है। लोहा जो है ये लोहा, आयरन बोले तो लोहा, कॉपर से पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। मान लीजिए कि ये कॉपर जो है, कॉपर का गर्लफ्रेंड जो ये है, मान लीजिए सल्फेट है, ठीक है। SO4 सल्फेट है और इसमें सटा हुआ है बेचारा दोनों, ठीक है। लेकिन ये एक नेक्स्ट लोगों का एंट्री होता है, मतलब अगले लोगों के एंट्री होता है और कॉपर को कहता है भाई अब तू जाओ,
भाई अब तू जाओ, तो इसको ही बेलगा देता है। ठीक है, कौन बेलगा देता है? आयरन। और अपने जाकर सट जाता है, अपने जाकर सट जाता है, कहता है तुम जाओ, और ये जो है आयरन अपने जाकर सट जाता है, यानी कॉपर के जगह पर आयरन चलाता है। तो ये हो जाएगा FeSO4, FeSO4। ओके, मतलब कि किस प्रकार से बन गया? तो एक दूसरे के विस्थापित कर दिया। जो अधिक पावरफुल है वह कम पावरफुल वाला को हटा दिया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसका नाम लिख लो। अगर आपको नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो मेरे भाई। क्या होता है इसका नाम, क्या होता है उसके ऊपर ध्यान देना। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो नाम है, ये तो आप जानबे करते हैं लोहा है, और इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है मेरे भाई? तो आप याद रखें, कॉपर सल्फेट। क्या नाम होता है? तो कॉपर सल्फेट। इसका रंग कैसा होता है मेरे भाई? तो रंग होता है नीला। रंग कैसा होता है मेरे भाई? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नो डाउट। ठीक है, देखिए सी के बगल में बी आता है ना, ब्लू, मतलब नीला, आप समझ सकते हैं। ओके, क्या समझ सकते हैं? नीला आप समझ सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, ये तीर के इस साइड वाला क्या कहानी है? तीर के इस साइड वाला क्या कहानी है? तो तीर के उस साइड वाला क्या कहानी है, इससे पहले देख लो। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, क्या ध्यान देना? जैसे ये इसका क्या नाम है? तो कहना इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हो गया इसका नाम। ठीक है, और इसका क्या है? तो कॉपर, आप तो जान ही रहे। और इसका जो रंग होता है मेरे भाई, श्वेत होता है। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी रंग कैसा होता है इसका? श्वेत होता है। रंग इसका कैसा होता है? तो आप याद रखें मेरे भाई, इसका जो रंग है श्वेत होता है। रंग कैसा होता है? श्वेत। ओके, श्वेत इसका रंग होता है। आप इतना लिख सकते हैं मेरे भाई। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, ये मान लीजिए ये पहला नंबर एग्जाम्पल है, ये पहला है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? समझो मेरे भाई, बहुत ही आसान है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पर Zn है, मतलब जिंक है, और प्लस में मान लो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। फिर से क्या मान लिए? कॉपर सल्फेट। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है? बस वही कहानी, जो अधिक पावरफुल है उसको अधिक पावरफुल तक कम पावरफुल वाला को बेलगेबे करेगा ना मेरे भाई। तो ये जो है ना जिंक अधिक पावरफुल है। किससे? कॉपर से। तो कहता है जिंक, रे कॉपर तुम चला जाओ, भाग जाओ यहाँ से, हम सट जाएंगे। तो मेरे भाई ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब कॉपर उस साइड चला जाता है, और ये जो है इसके जगह पर आ जाता है। किसके जगह पर? ये जिंक जो है कॉपर के जगह पर आ जाता है। तो CuSO4 बन जाएगा। क्या आ जाएगा? CuSO4। CuSO4 प्लस Cu। अभी बताए कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है कॉपर सल्फेट का। तो मेरे भाई यहाँ पर, एक मिनट, इसको ज़रा ध्यान देना। ये Cu थोड़ी ना होगा मेरे भाई, यहाँ पर तो विस्थापित ना किया है Cu को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है मेरे भाई। तो जैसे ही Cu को ये विस्थापित कर दिया है, जैसे ये जिंक क्या कहेगा? जिंक कॉपर से कहेगा कि कॉपर तू हटो जाओ, तो यानी जिंक जाकर बढ़ जाएगा, यानी ZnSO4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZnSO4। ZnSO4 ये है जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया मेरे भाई? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका नाम? जिंक सल्फेट। और रंग कैसा होता है जिंक सल्फेट के? तो कहना मेरे भाई वाइट होता है, मतलब श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। इसका भी रंग श्वेत होता है मेरे भाई। ओके, मतलब इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, इसका रंग श्वेत नहीं, इसका श्वेत हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसका ग्रीन होगा। इसका क्या होगा रंग? इसका ग्रीन होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। अब यहाँ पर जो है इसका रंग क्या हो जाएगा? ये सल्फेट है, और सल्फेट का जो रंग है मेरे भाई ये ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। याद करने के तरीके बता देते हैं। ट्रिक क्या है याद करने का? कैसे आप कन्फ्यूजन आप भी हो सकते हैं मेरे भाई। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान दो, कन्फ्यूजन क्यों नहीं होना, ध्यान देना। जैसे ही FeSO4, इसका रंग जानना है फेरस सल्फेट का, तो कहना हरा होगा, क्योंकि F के अगल बगल में क्या है? G है। Fg, तो G मतलब ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट, ये Z है ना, Z के बगल में क्या होता है? W होता है। तो W मतलब वाइट मतलब श्वेत, यानी जिंक सल्फेट का रंग कैसा होगा? श्वेत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो इतना को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे भाई ये जानो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो ध्यान देना, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? आप लिखो मेरे भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखना? द्विविस्थापन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया के ही अंतर्गत आता है। विस्थापन अभिक्रिया के ही अंतर्गत क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है। क्या आता है? द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखना मेरे भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में लिखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो लिखना मेरे भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको डैश देकर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डैश देकर लिखना। वैसी अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में दो तत्व का विस्थापन होता है। यौगिक से कितने तत्व? दो तत्व का विस्थापन होता है। कहना कि इस अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं? लिखना इस अभिक्रिया में, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में किसी यौगिक से मतलब दो अलग अलग यौगिक होता है। तो डिफिनीशन में क्या लिखना? इस अभिक्रिया में दो तत्व का विस्थापन होता है किसी यौगिक से। काम खत्म। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो मेरे भाई। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 और प्लस में मान लो मेरे भाई यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, BaCl2। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा मेरे भाई। ये दोनों आपस में जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? तो बनाएगा मेरे भाई, ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिएक्शन। तो हमने कहा दो तत्व का विस्थापन होगा किसी यौगिक से। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, ये क्या होता है कि इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर ये चला आता है और इसके स्थान पर ये चला आता है। तो मेरे भाई क्या होगा? कहा ना कि वही वाला बात हो गया, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो हटाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है? दो तत्व का विस्थापन होता है। तो कहना मेरे भाई, क्या कहना, जरा ध्यान देना। तो कहना यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ बेरियम क्लोराइड है। तो मेरे भाई इस दोनों ही मैक्सिमम पावरफुल होता है। बेरियम और सोडियम ये दोनों ही मैक्सिमम पावरफुल होता है। तो कहता है दोनों टकराता है आपस में। कहता है मेरे भाई कि तुम भी यहाँ से हट जाओ, जब तक तुम नहीं हटोगे जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक तुम नहीं हटोगे यहाँ से जब तक हम नहीं हटेंगे। तो हटना तो पड़ेगा दोनों को, मतलब कि ये इस अभिक्रिया में दोनों को हटना पड़ेगा। दोनों पावरफुल है, यानी कोई चीज़ मान लीजिए दो आदमी झगड़ा होता है, जब तक लिए दोनों नहीं हटता है जब तक लिए झगड़ा शांत नहीं होता है मेरे भाई। सेम इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर क्या होगा? ये जो है BA चला जाएगा Na के पास। किसके पास? मतलब Na के पास क्या चला जाएगा? मतलब सल्फेट के साथ Ba चला जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा BaSO4 मतलब ई वाला जो है ना, ये वाला ये Ba है, क्या Ba, ये SO4 के साथ चलाया और प्लस में क्या होगा मेरे भाई? जरा ध्यान देना। प्लस में क्या हो जाएगा? जरा ध्यान देना। प्लस में अब जो इसके जगह पर ना ये वाला बात आ जाएगा, तो Na और Cl हो जाएगा, NaCl। मतलब मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। ये क्या है? ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड है। दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट और प्लस में सोडियम क्लोराइड। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो। तो ये वाला हम बात क्या बोले कि ई वाला यहाँ जाएगा, ई वाला यहाँ, तो ई वाला तो यहाँ आइएगा, फिर बेरियम सल्फेट बन गया, और ई वाला यहाँ चलिएगा तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और मेरे भाई यहाँ पर 2 क्लोरीन है या यहाँ पर 2 क्या है? सोडियम है। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, आपका जो है काम 35 हो जाएगा। मतलब 2 क्लोरीन उधर भी और 2 क्लोरीन इधर भी, 2 सोडियम उधर भी और 2 सोडियम इधर भी मेरे भाई। ठीक है, तो इस कदर आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हो मेरे भाई? जरा ध्यान देना। ये क्या है? आप लिखिएगा सोडियम सल्फेट। ये क्या है मेरे भाई? ये है आपका सोडियम सल्फेट। आप लिख लो, ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। ओके, और ये क्या है? तो ये आपका बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है। ओके, ये आपका क्या है? बेरियम क्लोराइड है। और ये आपका बेरियम सल्फेट है। ये क्या है? आपका बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। ओके, ये आपका क्या है? बेरियम सल्फेट। और ये क्या है? तो कहना ये सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, नो डाउट।
किसके नाम से जानते हैं? तो साधारण नमक के नाम से भी इसको, मतलब सोडियम क्लोराइड के नाम, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो, अब देखना, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर क्या बात है। बात क्या है, इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक और नाम से जानते हैं। ये इसका रंग कैसा होता है? बेरियम सल्फेट का रंग होता है श्वेत। यह अवक्षेप मिलता है ये क्या है? तो अवक्षेप है, अवक्षेप है। ये क्या है? आपका अवक्षेप है, याद रखना। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आप लिख लीजिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप है? श्वेत रंग का। तो आई होप जो है इतना आपको क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो यहाँ जो है, यहाँ से आपका ये विस्थापन अभिक्रिया था, ठीक है, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया था मेरे भाई। तो आप लोग ज़रूर बताना क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।